7 अक्टूबर 2023। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि ये वही दिन है, ये वही काला दिन है इजराइल के लिए, जिस दिन को इजराइल कभी भी नहीं भूल सकता है अपने इतिहास में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का जो टेररिस्ट थे, ये टेररिस्ट लोग इजराइल के भीतर में प्रवेश करता है और जो सर्वसाधारण लोग फेस्टिवल मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, इन लोगों के ऊपर में आक्रमण करते हैं और 12 से करीब जो सर्वसाधारण इजरायली थे उसको मार दिया जाता है और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया जाता है। इसके सामने में उस दिन पे जो भी कोई आया, किसी को ये लोग नहीं बख्शा, किसी को गोली से भून दिया गया, किसी को शरीर में आग लगा दिया गया, किसी को बलात्कार करके मार दिया गया, बच्चा को कोई कूड़े के दान में फेंक दिया गया। इस तरह से आतंक मचाया गया इजराइल के भीतर में। और जैसे ही एक घटना घटता है, इसके बाद में इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आग बुबला हो जाता है और एक प्रणय लेता है कि जिस किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस किसी ने इस घटना को प्लानिंग किया है उसको मार दिया जाएगा। और इजराइल एक युद्ध को ऐलान करता है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. और वो युद्ध आज भी चल रहा है। जो युद्ध गजा तक सीमित था, आज वो युद्ध लेबनान तक जा चुका है और लेबनान से लेकर ईरान तक जा चुका है। अभी जस्ट वेडनेसडे के दिन 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने याह्या सिनवार को मार दिया। ये वही याह्या सिनवार है जिन्होंने इस घटना को प्लानिंग किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। जब से घटना घटा था उसके बाद से ये याह्या सिनवार कभी बाहर नहीं दिखाई दिया। गजा के भीतर में जो भी टनल था इन लोगों का, उस टनल के भीतर में अभी ये लोग सरवाइव कर रहे थे। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल इसको भी मार दिया। ड्रोन से इसको पहले आइडेंटिफाई किया गया और ड्रोन से इसको अटैक करके मार दिया गया। ये मेरे हाथ में CNN का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक Hamas leader Yahya Sinwar believed to be one of the architects of militant groups October 7, 2023 terror attack and Israel most wanted man। इजराइल इसको ढूंढ रहा था और इजराइल के लिस्ट में जितना भी टेररिस्ट है उसमें से हिट लिस्ट में ये याह्या सिनवार थे। Was killed in Gaza on Wednesday according to the Israeli military, जिसको वेडनेसडे के दिन गजा के भीतर में मार दिया गया। Sinwar was one of the key targets of Israel war against Hamas in Gaza and Israeli official branded him with many names। इजराइल के पास जितना भी हिट लिस्ट था जिसको इजराइल को सफाया करना था, उनमें से हिट लिस्ट में इसका नाम था, लेकिन इजराइल इसको बचा कर रखा था। इजराइल जैसे ही इजराइल के भीतर में जो घटना घटा था उसको 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, ठीक उसी दिन के जस्ट 1-2 दिन के हेरफेर में इसको मार दिया गया है। इजराइल इसको मारने का इंतजार बहुत दिन से कर रहा था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि ये जो याह्या सिनवार है ये कौन है जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। सिनवार 1980 के दशक में हमास को ज्वाइन किया था और जैसे ही इसको ज्वाइनिंग हुआ उसके लगातार इसको जो प्रमोशन था इसके संगठन के भीतर में होता गया। ये अपने ही संगठन के भीतर में क्रूर यातना देने के लिए भी जाने जाते हैं। एक्सटॉर्शन करना, मारना। जैसे इसको पता चलता था कि कोई कल्प्रिट है इसके संगठन के भीतर में और इजराइल के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको ये गंभीर से गंभीर यातना दिया करते थे। ये सिनवार 1980 के दशक में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी थे गजा में, उसमें एडमिशन लेता है और जहां से अरेबिक भाषा का ज्ञान हासिल करता है। और इजराइल के भीतर में जिस वक्त इजराइल के भीतर में ये बंदी के रूप में थे उस वक्त हिब्रू लैंग्वेज का भी स्टडी किया था और जब कैदी का आदान प्रदान हुआ था उस वक्त इसको रिलीज किया गया था। इसका जन्म 1962 में खान यूनिस में हुआ था जो साउथर्न गजा में अभी है। अगस्त में आकर ये जो सिनवार है इसको हमास का लीडर बना दिया गया। जैसे इस्माइल हानिया को ईरान के तेहरान के भीतर इजराइल द्वारा एसिनेट किया गया, उसके बाद में इस सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया। ये खास कर इजराइल के विरुद्ध में जब से इजराइल का आगमन हुआ, जब से इजराइल का फॉर्मेशन हुआ,
तब से लेकर मतलब इस धरती के ऊपर में और पैलेस्टीनियन जो जमीन है उसके भीतर में इजराइल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इजराइल यहाँ पे रहने का मतलब है पैलेस्टाइन के ऊपर में अतिक्रमण करना, कब्जा करना और उसको नियंत्रण करना, इसका मानना यह है। और इसीलिए ये इजराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहता था और तरह तरह का योजना बनाता था इजराइल के परेशान करने के लिए, इजराइल को मिटाने के लिए। लेकिन इजराइल को तो ये नहीं मिटा पाया, इजराइल इसको मिटा दिया। अब हमें देखना है कि इजराइल कब इस युद्ध का अंत करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।